नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम टॉपर में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है त्रिकोणमिति क्लास 10th की गणित, जिसमें हम प्रश्नावली 8.1 देखेंगे। इससे पहले हमने 10 क्वेश्चन का वीडियो बना दिए हैं, अगर नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए। तो दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे और 11 नंबर क्वेश्चन में हमसे जो बोला गया है क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। तो इसका अर्थ हुआ कि हमसे प्रश्न में पूछ रहा है कि जो भी प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, 5 प्रश्न दिया गया है, तो यह इसमें कौन सत्य है और कौन असत्य है, कारण सहित हमको इसका उत्तर बताना है। तो इसको बताने से पहले एक चीज हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में, मान लेते हैं हमारा यह एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी और ये बी 90 डिग्री। तो एक चीज ध्यान रखना है कि जहां पर भी कोण अगर 90 डिग्री बनता है तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा जो हो जाता है वह कर्ण होता है। तो 90 डिग्री का जो सामने का भुजा होगा ये हमारा कर्ण होगा। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम कर्ण बोलते हैं, ठीक। और रहा बात आधार और लंब का, तो ये हमारा थीटा है और इसके सामने होता है लंब और इसको बोलते हैं आधार। तो दोस्तों, एक चीज यहाँ पर ध्यान देना है हमको कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा जो होता है उसको कर्ण कहते हैं। और समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ा कोण का मान होता है 90 डिग्री और सबसे बड़ा जो भुजा होता है कर्ण होता है। तो किसी भी अगर लंब और आधार इन दोनों में अगर सबसे बड़ा भुजा हमसे पूछे तो इसको कर्ण बोलते हैं। तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा, तो सबसे बड़ा भुजा जो होता है हमारा क्या होता है, तो कर्ण होता है। अब रहा बात लंब और आधार का, तो आधार का मान लंब से बड़ा हो सकता है, लंब का मान आधार से बड़ा हो सकता है। इन दोनों में कोई फिक्स नहीं है कि कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा। या तो लंब बड़ा हो सकता है आधार से और नहीं तो आधार बड़ा हो सकता है लंब से। कहने का मतलब कि अगर 4 लंब है आधार 3 है तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में कोई बड़ा हो सकता है। अगर लंब 3 है तो आधार 4 हो सकता है, इसके लिए कोई रोक नहीं है। लंब और आधार आपस में बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन इन तीनों में जो सबसे बड़ा वैल्यू होता है वह कर्ण का मान होता है। तो आइए दोस्तों, हम पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्या है आखिर। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। इसका अर्थ हुआ कि जो tan a का जो हमारे पास मान होता है वो हमेशा के लिए 1 से कम होता है। तो दोस्तों, आपको इसके समझने के लिए हम एक फार्मूला का यूज करेंगे। तो दोस्तों, tan a का जो हमारा फार्मूला होता है लंब बटा आधार, ये हमारा फार्मूला होता है tan a का, tan थीटा का। अब यहाँ पर बोला है कि इसका जो tan a का मान होता है हमेशा 1 से कम होता है, लेकिन इसमें थोड़े ना फिक्स है कि लंब बड़ा है कि आधार बड़ा है, कोई भी बड़ा हो सकता है। तो अगर लंब बड़ा होगा आधार से तो मान लेते हैं कोई भी अंक 4 मान लेते हैं, आधार को हमने 3 मान लिया। तो जब ऊपर वाला अंक बड़ा हो जाएगा, 4 में 3 से भाग देंगे तो हमारा इसका मान 1 से बड़ा आएगा। 1 से क्या आएगा, बड़ा आएगा। तो यहाँ पर बोल रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, लंब आधार कोई भी बड़ा हो सकता है। तो यह आपका दोस्तों असत्य हो जाएगा। पहला वाला प्रश्न जो है क्या है, असत्य हो जाएगा। आइए दोस्तों, दूसरा वाला प्रश्न को देखते हैं। तो दूसरा वाला प्रश्न में हमसे बोल रहा है कि कोण a के किसी मान के लिए sec थीटा बराबर 12/5 होगा। तो इसका अर्थ हुआ कि अगर sec थीटा हमको दिया है वैल्यू में 12/5 ही दिया है, अपने से ही मान रख दिया है कि ऐसा क्या हो सकता है कि sec थीटा का जो मान है 12/5 क्या हो सकता है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि sec थीटा का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। तो sec थीटा का जो फॉर्मूला होता है कर्ण और बट्टा में आधार होता है sec थीटा का फॉर्मूला।
और देखो यह कर्ण का मान है, यह आधार का मान है। कर्ण हमेशा बड़ा होगा आधार से, तो ऊपर देख रहे हैं कि 12 जो है 5 से बड़ा है, तो ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और यह सत्य हो जाएगा। ऊपर देखो बड़ा वाला वैल्यू दिया है और नीचे छोटा वाला वैल्यू दिया है, जबकि ऊपर कर्ण है तो कर्ण हमेशा बड़ा होता है लंब और आधार से। इसी प्रकार हम प्रश्न नंबर 3 अगर देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 में हमसे क्या कह रहा है कि cos A के, ये बोल रहा है कि cos A जो है cot A के cosec एंट के लिए प्रयुक्त होता है। तो इसके लिए आपको एक संक्षिप्त में लिखा जाता है कौन, देखिए यहाँ पर ये आपका असत्य हो जाएगा, लेकिन देखिए बताते हैं कैसे। अगर कोण ए के कोसाइन तो cos A के कोसाइन जो होता है, ये कोण A के कोसाइन जो होता है cos A होता है, cos A होता है कोसाइन का यहाँ पर। लेकिन हमसे प्रश्न में क्या दिया है, कोसाइन नहीं लिख करके लिख दिया कॉसेक एंट लिख दिया। तो यहाँ पर हमको कोसाइन होना चाहिए था और लिख दिया कॉसेक एंट, तो जिसके कारण से यह हमारा जो प्रश्न हो गया 3 नंबर, ये हमारा असत्य हो गया। 3 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या हो गया, असत्य, क्योंकि कोण कॉस के लिए इसने कॉसेकेंट लिख दिया है, जबकि इसके लिए कॉस के लिए क्या होना चाहिए था, यहाँ कोसाइन होना चाहिए था, तो ये आपका गलत हो गया। चौथा नंबर जो है, चौथा नंबर बोल रहा है कि कॉट ए जो है कॉट ए का एक गुणनफल है। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान देना कि हमको जब प्रश्न में बोलेगा कि कॉट ए, यहाँ पर हमको ऐसे दिया रहता है, नोट पॉइंट में है कि कॉट ए जो होता है, तो यहाँ ए कॉट का गुणनफल नहीं है, गुणनफल नहीं है। तो यहाँ पर एक चीज समझना है, कहीं भी दे दे, साइन ए दे दे, कॉस ए दे दे, टेन ए दे दे, चाहे कुछ भी दे दे, तो यहाँ पर जो होता है, यहाँ ए जो होता है इसका गुणनफल के रूप में नहीं होता है। ये आपका नोट पॉइंट दिया है एनसीईआरटी में बुक में, तो यहाँ पर बोल रहा है कि कॉट ए और ए एक गुणनफल होता है। ये बोल रहा है कि गुणनफल होता है, लेकिन ये आपका पॉइंट ऐसा दिया है कि नहीं होता है, जबकि यहाँ पर कॉट है इसके साथ गुना में कभी नहीं रहता है, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर असत्य। ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा दोस्तों। ठीक इसी प्रकार बोल रहा है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होगा। मतलब ये हुआ कि हमको साइन थीटा का जो मान है 4/3 दिया हुआ है। साइन थीटा का जो भी मान है, साइन थीटा का मान 4/3, तो इसके लिए हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला हम साइन थीटा के लिख रहे हैं, तो लंब और बट्टा में कर्व। तो हमने बताया कि लंब जो है, लंब से बड़ा होगा कर्ण, लंब से बड़ा होगा कर्ण। यहाँ पर क्या गलती किया है कि ऊपर 4 दे दिया, नीचे 3, तो नीचे हमेशा बड़ा होना चाहिए। साइन थीटा के मान जब भी आएगा तो नीचे वाला मान हमेशा क्या आएगा, बड़ा आएगा, जिसके कारण से ये आपका असत्य हो गया। तो यहाँ पर जो आंसर होगा हमारा असत्य होगा, क्योंकि साइन थीटा में कभी भी नीचे वाला मान हमेशा बड़ा होगा और ऊपर लंब है, तो लंब छोटा होगा, कर्ण का मान हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया दोस्तों।